केशवपुर गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके संतान में 2 बेटा जिसका नाम गोपाल और राजू था। सुरेश पूरे गांव में सबसे ज्यादा सीधा साधा इंसान था। वह तीनों खेती करके अपना जीवन बिताता था। एक दिन सुरेश ने सोचा, क्यों ना दोनों बेटों में से सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है देखा जाए। यह सोचकर सुरेश ने अपने दोनों बेटे को अंदर बुलाया और बोला, ये लो कुछ पैसे और तुम दोनों भाई इस पैसे से एक अच्छी गाय लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। जी पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा। और यह बोलकर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अरे पिताजी ने तो उसे सारा पैसा दे दिया। अगर हम गाय ले आए तो संभालना भी हमें ही पड़ेगा। कौन करेगा इतना काम। पिताजी के पास इतनी पैसा है फिर भी वह हमसे ही काम करवाता है। ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। दोनों भाई गाय को लेने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद राजू को एक तरकीब सूझता है। क्यों ना इस बेवकूफ को घर भेज दिया जाए। अरे भाई गोपाल, हम दोनों ही चले जा रहे हैं। एक गाय ही तो खरीदनी है, हम जाकर ले आते हैं। तुम ऐसा करो कि पिताजी घर पर अकेले हैं, तुम उनके पास जाओ। हम दोनों चले जा रहे हैं। अगर घर में कुछ काम हुआ तो कौन करेगा। भैया आप सही कह रहे हो, मैं घर चला जाता हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए। गोपाल अपने भाई को पैसे देकर घर वापस लौट आता है। चलो अब इस गोपाल से तो पीछा छूटा। मैं इन पैसों को रख लूंगा और घर में कुछ झूठ बोल दूंगा। तभी गोपाल घर वापस आ जाता है। बेटा गोपाल, तुम इतनी जल्दी घर क्यों लौट आए और राजू कहाँ है। पिताजी, भैया ने घर आने को कहा कि तुम घर चले जाओ, घर में कोई काम होगा। पिताजी अकेले घर में है, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। अच्छा चलो ठीक है, तुम वापस आ ही गए हो तो जाकर खेत का काम देखो। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद राजू वापस खाली हाथ लौट आता है। अरे बेटा आओ आओ, गाय ले आया। पिताजी मैं बगल वाले गांव से गाय ले लिया था। आते वक्त जंगल में एक शेर दिखने के कारण मैं डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और शेर ने गाय को खा लिया। चलो बेटा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उदास मत हो, जाओ जाकर घर में आराम करो। अरे कुछ तो बात है, गोपाल को साथ में ना ले जाना और गाय को शेर खा जाना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। राजू झूठ भी बोल सकता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुरेश ने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाता है। जी पिताजी बोलिए, क्या कहना है। बेटा मैं काफी दिन से सोच रहा था कि दर्शन के लिए मैं कहीं बाहर से घूम आऊं, और इस बीच जितने भी मैंने धन दौलत कमाया है तुम दोनों के बीच में बांट दिया हूँ। वो दोनों मटकों में डालकर पीछे वाले घर में रख दिया हूँ। तुम दोनों एक एक मटका ले लेना और अपना कोई कारोबार शुरू करना। अच्छा पिताजी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोनों भाई मटके की ओर चल देता है। उसे 2 मटके दिखाई देता है। एक मटका चांदी का और एक मटका मिट्टी का होता है। तभी राजू ने बोला, अरे भाई ये सादा वाला मटका मुझे दे दो और वो मटका तुम रख लो। जी भैया, जैसा आपका मन। दोनों ने एक एक मटके को उठाकर चल देते हैं। अरे वो बुद्धू गोपाल को तो मैं आज अच्छा खासा उल्लू बना दिया। चलो इस मटके में पिताजी ने क्या रखा है जरा देखूं तो। राजू के मटके में केवल 2 चांदी के सिक्के होते हैं और दूसरी तरफ गोपाल के मटके में सिक्के ही सिक्के होते हैं। अब मैं इन पैसों से 2-4 गाय ले लूंगा, अच्छा खासा घर बनाऊंगा और खेती भी करूंगा। गोपाल वैसा ही करता है, पुराने घर से नया घर बना लेता है। 2-4 गाय खरीदकर अपना व्यापार चलाने लगता है। दूसरी तरफ राजू अपनी लालच की प्रति बहुत दुखी होता है। वह गोपाल के पास जाकर सारी सच्चाई बताकर माफी मांग लेता है। गोपाल उसे माफ कर देता है और दोनों भाई साथ साथ रहने लगता है।